ये कहानी दो बच्चों की है जो एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और इसी आइलैंड पर रहते हुए इसे कई साल गुजर जाते हैं। और ये दोनों जब जवान होते हैं तब इन दोनों के शरीर में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, जिसके वजह से ये दोनों ही एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। अब ये दोनों क्या करेंगे यहाँ पर आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली होती है और यहाँ पर दो बच्चे होते हैं। एक का नाम रिचर्ड और एक का एमिलिन होता है और दोनों ही कजन, और रिचर्ड के साथ उसका फादर भी होता है। एक और भी आदमी होता है जो सभी के लिए खाना बनाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक शिप पर आग लग जाता है और पूरा धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से कुछ नहीं दिखाई देता है और कोको उन बच्चों को एक छोटी नाव में बिठाकर जाने लगता है और इनको इस बोट में पूरी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है और वो लोग एक आइलैंड तक पहुंचने वाला है। और उस आइलैंड पर जब वो लोग पहुंचते हैं तब उन लोगों को पता चलता है कि इस आइलैंड पर हर वो चीज़ मौजूद है जो जीवन जीने के लिए चाहिए, जैसे कि खाने के लिए सामान और पीने के लिए पानी। हर चीज़ वहाँ पर मौजूद होता है और ये लोग इस आइलैंड पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ पर जीने के लिए सब कुछ था और सभी लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं और पेट भर के खाते हैं। अब रात हो जाती है, तभी वहाँ पर किसी दूसरे का आवाज़ सुनाई देता है तो जाके देखता है तो एक पत्थर पर एक मांस का टुकड़ा होता है और उस पर खून भी लगा होता है। तो ये देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बच्चों को समझाता है कि वो दोनों कभी भी आइलैंड के बाहर ना जाए और ये तीनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं और वो लोग सो जाते हैं। अगली दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं और शराब के नशे में होने के कारण वो डूब जाते हैं। तो दोनों बच्चे उठ के उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं और दोनों बच्चों को मिल जाता है, लेकिन तब तक मर चुका था और बच्चे घबरा जाते हैं। अब बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? दोनों बच्चे अब अकेले हो चुके हैं। दोनों बात कर रहे थे तब एमिलिन कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, कहीं और ले चलो। और दोनों दूसरे आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ जाने के बाद अपने लिए घर बनाते हैं और दोनों को अच्छी तरह पता था कि किस तरह से ज़िंदगी जिया जाता है आइलैंड पर। और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और दोनों ही जवान हो जाते हैं, इसीलिए दोनों के शरीर में फिजिकल चेंजेस आते हैं और दोनों ही एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है कि ये फिजिकल चेंजेस हैं क्या। ये दोनों को वहां पर पता नहीं चलता है और दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगते हैं। दोनों ही इस फीलिंग से अनजान थे, इन्हें बताने वाला कोई है भी नहीं, जिसकी वजह से इन दोनों को पता चले। एक दिन एमिलिन नहा रही थी, तभी बॉडी से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो एमिलिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और एमिलिन रिचर्ड को आवाज़ लगाती है। फिर उसे पता चलता है कि वो ब्लड उसी के बॉडी से आ रहा है और रिचर्ड पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इस तरह का वहाँ पर रिचर्ड कुछ वहाँ पे बोलता है तो एमिलिन वहाँ पे कुछ नहीं बताती है, बल्कि एमिलिन उसे बोलती कि दूर रहो मुझसे। इस तरह का कुछ वहाँ पर एमिलिन बोलती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अगले दिन एमिलिन को ड्रम का आवाज सुनाई देता है तो एमिलिन जाके देखती है तो एक बड़ा सा मूर्ति दिखाई देता है और मूर्ति से खून निकल रहा था। तो एमिलिन दौड़ के रिचर्ड के पास जाती है और रिचर्ड को सारी बात बताती है। तो रिचर्ड बोलती है एमिलिन को कि हमें बताया गया था कि उधर नहीं जाना है, फिर तुम उधर क्यों गई। और रिचर्ड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं एमिलिन के ऊपर। अब रात में एमिलिन जब सोती है तो उसे सपना आता है और वो देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब के मर चुका है। तो ऐसे सपना देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और एमिलिन वहाँ पे उठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है
और वो रिचर्ड को कहती है कि वो उसे कभी खोना नहीं चाहती है। अब रिचर्ड को फीलिंग आने लगता है, लेकिन एमलिन वहाँ से चली जाती है तो रिचर्ड गुस्सा हो जाता है। एमलिन उसे मनाने के लिए पीछे जाती है तो वो पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है। तो एमलिन को समझ नहीं आता है कि आखिर रिचर्ड कर क्या रहा है, और दोनों के बीच ऐसे ही चल रहा था। और रिचर्ड गुस्से में एक नाव बनाता है और वहाँ से जाने लगता है। थोड़े ही देर में उसका नाव खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो एमलिन उसके ऊपर हंसने लगती है और बोलती है, मुझे पता है उस दिन पत्थर के पीछे तुम क्या कर रहे थे। तब रिचर्ड उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और रिचर्ड बोलता है कि तुम मुझे छुप कर देखती हो। तब एमलिन भी वहाँ पर बोलती है कि मैं जब कपड़े चेंज करती हूँ तब तुम भी मुझे छुप कर देखते हो। तो उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है रिचर्ड, और जो रिचर्ड है वो चले जाता है घर के अंदर। और जाने के बाद एमलिन के जितने भी सारे कपड़े वो बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि ये घर मैंने बनाया है, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो, अब तुम कहीं और जाके रहो। इतना गुस्सा में आ जाता है कि उसका सारा सामान बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से जो एमलिन है वो बाहर ही रहने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि जो रिचर्ड है वो जाता है एमलिन से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं मिला था एमलिन से। उसके बाद रिचर्ड जब जाता है मिलने के लिए तब देखता है कि एमलिन बीमार होती है। तो रिचर्ड उसको लेकर आ जाते हैं अपने पास और दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रहना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों ऐसे ही रहते रहते उन दोनों के बीच में फीलिंग तो आता है, लेकिन दोनों को समझ नहीं आता है। लेकिन एक दिन ऐसे होते होते एक दिन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है और दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाता है। तो दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो दोनों समझते हैं कि ऐसे करने से अच्छा लगता है और दोनों वहाँ पर ऐसे मतलब दिन में कई बार करने लगते हैं। और इतना करते हैं कि एमलिन एक दिन वहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है और एमलिन का पेट बाहर आने लगता है। तो एमलिन बोलती कि मेरे पेट के अंदर कुछ है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन एमलिन के पेट में वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और एमलिन वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। तो वहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वहाँ पे नन्हा मुन्ना एक बच्चा आ गया था और वो बच्चे को बहुत ही अच्छे तरह से रखने लगते हैं। लेकिन वो बच्चा रोने लगता है तो उसको वहाँ पर खाने के लिए कुछ खाना देते हैं। बच्चे को दूध पिलाना है, ये वहाँ पे उन दोनों में से किसी को नहीं पता है। फिर वो बच्चा जब रो रहा होता है तब वहाँ पे वो बच्चे को सीने से लगा लेती है एमलिन। तो वो बच्चा वहाँ पर खुद दूध पीने लगते हैं। फिर वहाँ पे एमलिन को समझ आ जाता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए और दोनों ऐसे ही वहाँ पर सर्वाइव करने लगते हैं। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि जो एमलिन है वो अपने बच्चे के साथ नाव में इंजॉय कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि नाव का एक डंडा वहाँ पर छूट जाता है एमलिन से। तो एमलिन वहाँ पर रिचर्ड को आवाज़ लगाती है। तब वहाँ पे रिचर्ड पानी में तैरते हुए जाने लगता है एमलिन को बचाने के लिए। तब वहाँ पर एक शार्क पीछे पड़ जाता है रिचर्ड का और रिचर्ड को वहाँ पर मारने ही वाला होता है। तब वहाँ पर एमलिन वहाँ पे फिर से एक डंडा जो होता है वो फेंक के मार देते हैं और रिचर्ड को बचा लेते हैं और शार्क वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों वहाँ पर फंस जाते हैं और तीनों वहाँ पर उसी नाव में फंस जाते हैं और पानी के बीचों बीच वहाँ पर आ जाते हैं। और ऐसे ही वहाँ पर रात बीत जाते हैं और तीनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड का जो पिताजी है वो वहाँ पर फिर से देख लेते हैं रिचर्ड और तीनों को देखने के बाद तीनों को वहाँ पर जाके चेक करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये तीनों सिर्फ बेहोश हुए हैं और तीनों को वहाँ पर बचा लेते हैं। और ये मूवी इसी कहानी के साथ एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये मूवी की कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज़ वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मूवी के इंटरेस्टिंग कहानी आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।